आनंद जी, आप तो अपनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। महेश जी, कैसे समझाइएगा इन लोगों को? फिर मैं आ रही हूँ तहसीन जी और जफर जी, आपके पास भी यही बात आज चिदम्बरम साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, इशारों इशारों में कह रहे थे कि देखिए दोनों पार्टी के नेता जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कंफ्यूजन आ कहां से गई? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं, मैं तो आनंद जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्मों की दुनिया से थोड़ी देर के लिए बाहर आए और रियलिटी की तरफ ध्यान दे। हम आज जो सुप्रिया ताई ने प्रेस ली वो रियलिटी थी, वो किसी फिल्म का पार्ट नहीं था या किसी शेरो शायरी का पार्ट नहीं था। आनंद जी, आप शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन समझ लीजिए हम आज भी कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ है। जिस मीटिंग की किरण रिजिजू के साथ सुप्रिया ताई ने आज बात की, वो उस मीटिंग में आपके अपने अरविंद सावंत जी भी थे। हम्म। आप शायद उनसे पूछ कर आते ये सुप्रिया सुले जी जो कह रही हो सच है या गलत है। तो आज ये बातें आप नहीं करते। हम आपको अश्योर कर रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ है ठीक है। और रहेंगे। हाँ, आप ये महेश जी, चिंता आप मत जो करें। बात समझ गए पहले, वो शायद आनंद दुबे जी की पार्टी नहीं समझ पाई। इसी बात का थोड़ा दर्द है, इसलिए आपको निशाने पर ले रहे हैं। खैर, आप जिस कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, सही है जफर इस्लाम साहब, अगर आप लिख कर देंगे, महेश चौहान जी कह रहे हैं अगर आप लिख कर देंगे तो आपके प्रस्ताव को कंसीडर किया जाएगा। तो मान लें इस बार सरकार लिख कर दे रही है 50% वाली बात। देखिए, वो तो सरकार जो करना है वो करेगी, लेकिन मैं दो तीन अहम बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि लीडरशिप क्राइसिस पहले मुझे दिखता था सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, अब ऑपोजिशन के हर पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है और लीडरशिप को मानने के लिए उनके अपने ही जो नेतागण हैं उस पार्टी के, वो मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे आप देखिए हर पार्टी में ये ऐसा होता जा रहा है कि उनके पार्टी के लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं और लीडरशिप से सहमति नहीं, इसलिए कि उनका जो स्टैंड होता है वो कभी भी जनता के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, उनके अपने परिवार के हित में और अपने लिए हित में होता है। इसलिए आज उनके पार्टी के का जो ढांचा है, इल्जाम लगा रहे हैं, उनका स्टैंड आपके हित में तो होता ही है कम से कम। अरे भाई, मैंने बोले 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 नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो देश हित वाली पार्टी है, देशभक्ति हमारी जो है प्रायोरिटी है। तो अगर हमसे कोई हमारे स्टैंड को लेता है तो अच्छी बात है। एक कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे आइडियोलॉग जो है दीनदयाल जी ने एक बार कहा था कभी कि अच्छा मकसद हो, देश के हित में हो, तो दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जो अपने होते हैं और एक अपने होने वाले होते हैं। कोई पराया नहीं होता है, कुछ अपने होते हैं, कुछ अपने होने वाले होते हैं। तो जो अपने होने वाले होंगे तो आपको होंगे तो हो जाएंगे, उसमें ऐसे अगर मकसद अच्छा हो तो वेलकम है उनका, वो और उसको समझते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए जो क्राइसिस चल रहा है इन लोगों के बीच में, इंडी ब्लॉक कहने के लिए इंडी ब्लॉक है, सुप्रिया सुले जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं, लेकिन हकीकत है वो ब्लॉक ही खत्म हो गया है, वो ब्लॉक खत्म हो गया है, इंडी ब्लॉक है ही नहीं, ऐसे नाम कोई चीज नहीं। आप देखिए सबसे ज्यादा गुणगान जो कांग्रेस पार्टी डीएमके की करती थी, जफर जी, खत्म हो गया है या खत्म कर दिया गया? नहीं, डीएमके के सबसे गुणगान का। अरे भाई, आप बता रहे थे कि कोई अपना होता है, कोई अपना होने वाला होता है। लगता है इसे एकदम आत्मसात कर लिया है आपने, कोई पराया लगता ही नहीं है आपको इन दिनों। नहीं, मैं तो मकसद अच्छे हो तो लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। तो मैंने ये कहा कि अब डीएमके की गुणगान गाते थे कि ब्रदर्स इन आर्म्स ऐसे बोलते रहते थे राहुल गांधी, आज देखिए कहते हैं धोखेबाज लोग हैं कांग्रेस पार्टी, सत्ता की मोह, सत्ता की लालच में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये हम तो नहीं कह रहे भाई, ये तो उन्हीं के अलायंस पार्टनर के लोग कह रहे हैं। और अभी आप सामने देखा नमूना आनंद भाई और महेश भाई में, देखिए दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि एक जो है अब गाना से बता रहे हैं और एक जो सच्चाई बता रहे हैं। चिंगारी तो आपने भड़काई है, तनातनी जो चिंगारी तो आपने भड़काई है, 6 सांसद ले जाइएगा और कोई उफ भी नहीं करेगा। ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं आप सफर जी। ऐसा नहीं है, आप देखिए राजनीति जो है घर में एयर कंडीशन में बैठ के नहीं होता है भाई। ओके, राजनीति जमीन पे होती है, जनता के बीच में होता है, जनता जनार्दन होता है, जनता का मन जीतिएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, 2 और वक्त है, वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख लें, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। जनता के बीच में रहेंगे नहीं, लगता है और आप गाना वाना गाते रहेंगे, ठीक है जफर जी, शेर शायरी करते रहेंगे, जफर जी आपकी बात आ गई। अब 2 और वक्ताओं को चर्चा में ले आऊं। तहसीन जी, लगता है एक तो कांग्रेस बचेगी और एक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बचेगी।
बाकी तो सब इनके कारवां में जुड़ते ही जा रहे हैं, ऐसा मन पलटा है सबका। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। लेकिन देखिए, जब भी मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ डिबेट में आता हूँ तो मुझे 2-3 किताब पढ़ते आनी पड़ती है, क्योंकि कहाँ कहाँ से फैक्ट लाते हैं। जफर भाई या शहजाद के साथ डिबेट में आता तो 2-3 पॉलिटिकल बातें पढ़नी पड़ती है, कहाँ कहाँ से पॉलिटिकल बातें लाते हैं। आनंद भाई के साथ डिबेट में आना पड़ता है तो पिक्चर और गाने सुनते आने पड़ते हैं, कौन से गाने और पिक्चर आते हैं। तो आनंद भाई आपको बहुत बहुत साधु आते हैं इसके लिए। लेकिन हम लोग, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इतने पिक्चर पता नहीं, लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है और एनसीपी शरद पवार ग्रुप का सवाल, देखिए मैं इस चीज को पूरी तरह से मानता हूं कि ये जो रीजनल पार्टीज है, खास करते एनसीपी शरद पवार ग्रुप, ये और अधिकतर रीजनल पार्टीज पावर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से कह रहा हूं। तो ये पार्टीज देखेंगे कहां से उनको कौन सा रास्ता मिला, अधिकतर सांसदों का भी ये रास्ता है। फर्क इतना है कि यहां पर शिवसेना यूबी टीम में मुझे नहीं लगता वर्तमान में उद्धव जी जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार एनसीपी, जहां तक एज ए राजनीतिक विश्लेषक जो मैं पुणे से देखता हूं, महाराष्ट्र से देखता हूं, इस पार्टी को मैं देखता रहा हूं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये पार्टी हर चीज में हर चीज को कर सकती है। क्या वर्तमान में जाना उनका फायदा होगा कि नहीं, यही देखिएगा पावर के कितना क्लोज हो सकते हैं, और भाजपा इसमें ये करने की कोशिश करेगी।